हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग देखने वाले अंक गणित श्रृंखला प्रश्न संग्रह 3.2। इसके पहले प्रश्न संग्रह 3.1 मैंने फिनिश कर दिया है। आज हम लोग 3.2 को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आपके पास किताब भी होगा, किताब में भी देख सकते हो आप लोग, और मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान देते हो। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत न दिखे तो आप किताब से देख लीजिए और सुनिए क्या कर रहा हूं। दी गई श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौकटों में उचित संख्या भरनी है। मतलब यहाँ पर ऐसे रिक्त चौकट बने हुए हैं, आपको उस चौकटों में सही आंसर भरना है। ठीक है ना। स्टार्ट कर ले, आ जाइए। चलिए, तो ए मतलब क्या होता है, पहला पद। ए मतलब क्या होता है, पहला पद। तो पहला पद यहाँ पर कितना है, ए कितना है, 1 है। फिर T1 मतलब भी क्या होता है, पहला पद। तो यहाँ पर आप बोलो सर ए मतलब भी पहला पद, T1 मतलब पहला पद। हाँ भाई, दोनों मतलब क्या होता है, पहला पद ही होता है। तो दोनों हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। T2 बराबर कितना है, यहाँ पर 8 है, दूसरा पद 8 है। T3 बराबर कितना है, 15। ठीक है। अब यहाँ पर T2 माइनस T1, T2 कितना हमारे पास 8 है। देखो T2 हमारे पास कितना है, 8 है। कितना है, 8 माइनस T1 कितना हमारे पास, 1 है। तो 8 में से 1 जाए कितना बचेगा, 7। सिंपल सा है। T3 कितना हमारा 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 7। तो D मतलब क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर। तो D का मान कितना है, 7 आया है, तो मैं आप लिख दूंगा 7। पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहला सवाल क्या है कि 3, 6, 9, 12। T1 बराबर 3, T2 बराबर 6, T3 बराबर 9, T4 बराबर 12 लिख दिया। अब T2 माइनस T1 डायरेक्ट आंसर लिखना है। 6 माइनस 3 कितना होता है, 3। T3 माइनस T2, T3 कितना, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3। तो D बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। समझा। अब आगे देखिए, T1 बराबर माइनस 3, T2 बराबर माइनस 8, T3 बराबर माइनस 13 और T4 बराबर माइनस 18। यहां से समझा है। अब T2 माइनस T1, कितना हमारे पास माइनस 8 है। देखो यहाँ पर सॉल्व कर बताता हूं। माइनस 8 माइनस 3। ठीक है। तो माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस 5। आप इसको सॉल्व कीजिए रफ में, और आपको ऐसे दिमाग में चलता है तो फटाफट दिमाग में सॉल्व कर लीजिए। गणित ज्यादा से ज्यादा दिमाग में करने का प्रयास करो। आप जितना ज्यादा सोचोगे गणित के लिए, उतना गणित आपको आएगा। T3 कितना हमारे पास, माइनस 13। तो माइनस 13 माइनस 8, तो माइनस 13 माइनस प्लस 8, तो आ गया माइनस 5। तो यहाँ पर आ गया माइनस 5। इसलिए A बराबर हो गया माइनस 3 और D बराबर हो गया माइनस 5। ये सारी चीज मैंने क्या की, रफ की है। समझे यहाँ तक। अब T1 बराबर 70, T2 बराबर 60 और ये 50। ठीक है। A बराबर हो गया 70, D कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो। दूसरा पद क्या, 60 माइनस 70 तो माइनस 10। ठीक है। हाँ सही है ना। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित, क्या बोला मैं, निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणित श्रृंखला है कि नहीं, निश्चित कीजिए। यदि हो तो उस श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात करो। हमारे पास एक अंकगणित श्रृंखला रहेगी -5, मैं किताब में से देख के बता रहा हूं। -12 -5 2 9, -12 -5 2 9, और क्या बोलिए तुम, 16 23 30, 16 23 30, ये हमारी श्रृंखला है। और आपको पता लगाना दी गई श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है कि नहीं। अगर है तो आपको 20वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद, 20वां। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे T1 मतलब होता है पहला पद। ठीक है। T2 बराबर क्या होता है, दूसरा पद। डॉट डॉट डॉट, अगर Tn बोलूं मैं तो क्या बोलोगे, nवां पद। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने n बोला इसलिए nवां पद। अगर मैं यहां पर 20 बोल दूं तो क्या हो जाएगा, n की जगह क्या है, 20 आ गया, तो आप क्या बोले, 20वां पद। समझा होगा। ठीक है। अब nवां पद का फॉर्मूला हमारे पास है। nवां पद का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला Tn बराबर, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। ये हमारे का क्या फॉर्मूला है। जब भी आपको 20वां पद, 30वां पद, 17वां पद, 19वां पद निकालने बोला जाए, वहां वाली 12 खड़ी है ना, वहां वे, ठीक है, तो उस तरह की 12 खड़ी है, तो आप क्या करें, टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर, और यहाँ पर मान स्थापित करोगे, ए का मान लिखोगे, एन का मान लिखोगे, डी का मान लिखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूले का उपयोग करके मुझे अगला सवाल सॉल्व करना है। तो श्रृंखला मेरी दी गई है, पहले सबसे पहले मुझे पहचानना है कि मेरी दी गई श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है कि नहीं है। तो ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते हैं। हल T1 बराबर -12 है, T2 बराबर -5 है, T3 बराबर 2 है और T2 बराबर है 9। ये मैंने कुछ संख्याएं लिख दी, कुछ पद मैंने लिख लिए, और आपको दी गई श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है कि नहीं ये पहचानने के लिए प्रश्न संख्या 3.1 मैंने बताया था। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि कोई श्रृंखला को आप कैसे पहचानोगे कि वो अंकगणित श्रृंखला है कि नहीं है। तो मैं वही चीज यहां पर प्रयास कर रहा हूं। T2 माइनस T1 बराबर -5 -12, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या है, -5 माइनस माइनस प्लस 12, आंसर आ जाएगा 7। अब T3 माइनस T2 बराबर क्या आ जाएगा, T3 कितना बोली तो 2 है, 2 माइनस माइनस 5 बराबर 2 माइनस 2 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 7। इसलिए दोनों दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है, यहां पर स्थिर आ रहा है। देखिए ना, यहां सब में निकालते हो, 2 में कितना जोड़ोगे, 9 आ जाएगा, 7 में 9 जोड़ो 16, 16 में 9 जोड़ो 23, 23 में सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 2 में 7 जोड़ो 9, 9 में 7 जोड़ो 16, 16 में 7 जोड़ो 23, 23 में 7 जोड़ो 30। तो दो क्रमिक पदों का अंतर यहां पर क्या है, 7 है, मतलब क्या हुआ, स्थिर है। दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है, इसलिए दी गई श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला है। जब अंकगणित श्रृंखला है तो मुझे बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, -12, और d बराबर कितना हो जाएगा, 7। a बराबर -12, d बराबर 7, ठीक है। यहां तक समझा क्या आप लोगों को। चलो अब हमको क्या चाहिए, 20वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। तो मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया, तो मुझे लगा यहाँ तक हो जाएगा, नहीं हो पाया, तो मैं यहाँ पर हल करता हूं। 20वां पद निकालना है। कौन सा पद, 20वां पद। 20वां पद निकालने के लिए यहां पर Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा, d हो जाएगा, गुणे d हो जाएगा। तो यहां पर n का मान कितना आ गया जी, n का मान आ गया 20, n का मान कितना आ गया, 20 हो गया, ठीक है। अब चलो सबका मान स्थापित कर दो। T20 बराबर a का मान हमारे पास कितना, -12 है, n का मान कितना है, 20 है, -1, और d का मान कितना है, 7 है। मान स्थापित करने पर, मान प्रतिस्थापित करने पर, अब मान रख रहे हो ना, मान प्रतिस्थापित करने पर आप 20वां पद निकाल रहे हैं, इसलिए T20 बराबर -12 प्लस 20 में से एक जाएगा 19 गुणे 7 कीजिए। 19 से गुना 7 में करो, कितना आता है, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, 19 × 7 = 133। सही बोला मैंने। चलो -12 प्लस 133 गुणा भी कर सकते हो, 19 × 7, 7 × 9 = 63 का 3 हाथ से लग जाएगा, 6 7 6 13, ठीक है। 133 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अंक गणितीय श्रृंखला का 20वां पद कितना आ गया, 121। समझ में आ गया यहां तक। तो अब करेंगे हम लोग तीसरा सवाल। कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अंकगणित श्रृंखला का तीसरा सवाल में क्या हो रहा है,
निम्नलिखित अंकगणित श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात करो। सॉरी, तीसरा सवाल अलग ही है, तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ आपके लिए। अगर किताब मेरे थ्री आपको क्वेश्चन याद लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं मैं। अंकगणित श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 दी गई है। इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला का आपको कौन सा पद चाहिए? 24वां पद। कौन सा? 24वां पद। जैसे यहां पर 20वां पद निकाला था, उसी तरह यहां पर कौन सा पद चाहिए? 24वां पद चाहिए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको टीएन का मान मालूम है ना, खाली एन की जगह क्या रखना, आपको 24 रखना। क्या रखना है? 24। देखिए ध्यान से देखिए हल। पहले जो श्रृंखला वो श्रृंखला लिख दीजिए 12, 16, 20 और 24। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? श्रृंखला है। अब यहां पर a बराबर हो जाएगा 12 और d का मान कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? T2 माइनस T1 बराबर 16 माइनस 12 बराबर कितना हो गया? 4। तो d का मान आ गया 4 और a का मान कितना है? 12 है। अब हम लोग क्या करेंगे? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ये क्या है? हमारा सूत्र है। क्या है? सूत्र। तो हमको 24वां पद चाहिए, T24 बराबर, और भाई यहां पर एक चीज और देखना, ध्यान देना, n बराबर 24 रहेगा। देखिए ना, जब Tn बराबर T24 ना, n पद क्या? T22, तो n की जगह क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। ठीक है, तो a का मान कितना हमारे पास? 12। a का मान कितना? 12। n का मान 24 माइनस 1, d का मान कितना हमारे पास? 4। तो 12 प्लस 23 गुणे 4। अब 23 को 4 से गुणा कीजिए तो आपका आंसर आने वाला है। घबराइए ना, आ जाएगा आंसर। 12 प्लस 3, 4 3 12 तो लग जाएगा, 4 2 8 और 1 9, 92, 92। अब कितना हो जाएगा? 92 और 12 जोड़ दीजिए तो, जोड़िए दीदी, 100 100 बोलिए ना, 4, 104। तो 24वां पद कितना आ गया हमारा? 104 है। समझा क्या? हाँ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। यहां तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा? कि अंकगणित श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अंकगणितीय श्रृंखला का कौन सा पद ज्ञात करना है? 19वां पद। 19वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद? 19वां पद। अब जैसे हम लोग 20वां पद ज्ञात किए, 24वां पद ज्ञात किए, उसी तरह हम लोग कौन सा पद ज्ञात करने की बात बोला है यहाँ पर? 19वां पद। 7, 13, 19 और 25। ये हमारी क्या है? श्रृंखला है। ये हमारी क्या? अंकगणितीय श्रृंखला है। इस श्रृंखला का आपको 19वां पद ज्ञात करना है। फिर से वही, जैसे आपने 20वां पद ज्ञात किया था, जैसे आपने 24वां पद ज्ञात किया, उसी तरह आप क्या करो? 19वां पद ज्ञात करो। सेम फॉर्मूला है टीएन वाला। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके पूरा पाठ हल करना है। और आगे एक और फॉर्मूला आएगा एसएन का, योग का फॉर्मूला है, वो हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो यहां पहले सबसे पहले अनुक्रमाणिका श्रृंखला लिख दीजिए। ए का मान हो गया यहाँ पर 7 और डी का मान आपको मालूम है T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 बराबर कितना आता है? 6 आता है। तो कहने वाला मतलब क्या है कि डी का मान कितना हो गया? यहाँ पर 6 हो गया। अब आप क्या लिखेंगे? Tn का सूत्र। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? सूत्र है। तो T19 और यहाँ पर याद रखना n का मान कितना है? यहाँ पर 19। यहाँ पर देख लीजिए n का मान कितना है? 19 है। तो क्या हो जाएगा? a का मान कितना हमारे पास? बोलिए 7 प्लस n का मान है 19 माइनस 1, डी का मान कितना है? 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 7 प्लस 19 में से 1 जाएगा 18। अब 18 का पहाड़ा 6 बार। आप लोग से गुजारिश है कि कम से कम 20 तक का तो पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं याद होगा तो क्या होगा? कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 18 छक्का 108, ठीक है ना, 18 पंचे 90, 18 छंग 108।
तो T19 बराबर 7 प्लस 108 और एक सही किया ना, हाँ 108 और 7 कितना होता है 115, कितना होता है 115, तो T19 बराबर हो गया 115। तो आप हिंदी में नीचे एक लाइन लिखेंगे कि अंकगणित श्रृंखला का 19वां पद 115 होगा। 19वां पद मतलब जैसे यहाँ पर पहला पद कितना है 7, दूसरा पद कितना 13, चौथा पद कितना 19, पांचवा पद कितना 25, फिर ऐसे ही करते 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 19वें नंबर पर 115 आएगा। अगर 6 6 6 6 बढ़ाते जाओगे, डी का मान 6 है ना, 6 6 6 बढ़ाते जाओगे तो 15वें नंबर पर आपको 19वें नंबर पर आपको कितना मिलेगा 115 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। हम लोग एक ही लेक्चर में 3.2 है वो पूरा करेंगे। हाँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कौन सा सवाल करना है हमको, 5वां सवाल करना है। क्या है 5वां सवाल, निम्नलिखित अंकगणित श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात कीजिए। अब श्रृंखला क्या है, श्रृंखला में लिख देता हूं तो 9 4 माइनस 1, 9 4 माइनस 1 और माइनस 6 और माइनस 11 है, ठीक है। अब इसका मुझे 27वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 27वां पद ज्ञात करना है। तो मैं क्या बोलूंगा हल करने के लिए, हल बराबर पहले मैं जो श्रृंखला है वो श्रृंखला एज इट इज लिखूंगा, 9 4 माइनस 1 और माइनस 6 और माइनस 11, ये श्रृंखला आप एज इट इज लिख दीजिएगा। जब भी अंकगणित श्रृंखला सवाल आए तो पहला स्टेप क्या है, श्रृंखला लिख दीजिए आप। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, T1 का मान लिख दीजिए 9, T2 का मान लिख दीजिए 4, T3 का मान लिख दीजिए -1, T4 का मान लिख दीजिए -6। यहां पर मैंने नहीं कराया था लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। तो A बराबर हो गया 9 और D बराबर आपको मालूम है T2 माइनस T1 होता है, मतलब दूसरे पद में से पहला पद क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 9 बराबर -5। तो A का मान आ गया 9 और D का मान आ गया -5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है आपका, ये आपका सूत्र है, ध्यान से करें एकदम अच्छे से, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत आसान लेसन भी है। मुझे चाहिए 27वां पद, T27 बराबर a का मान है 9 प्लस n की जगह कितना लिखूंगा, जो 27 ना n की जगह कितना 27 आ रहा है, यहां से आप कॉपी कर सकते हो। n का मान 27 तो यहां पर 27 माइनस 1 और d का मान कितना है -5 है, ठीक है। मान स्थापित करने पर, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया था मान प्रतिस्थापित करने पर, तो आप भी यहां पर क्या लिखोगे, मान प्रतिस्थापित करने पर, एकदम ध्यान से। इसलिए T27 बराबर 9 प्लस ये 26 माइनस 5। अब 26 का गुना -5 के साथ करना है, ठीक है ना। अब 26 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं आता है ना, और मुझे 5 का पहाड़ा 26 बार भी नहीं आता है। तो अभी आप बोलोगे सर 26 और 5 से गुणा कर दूं, लेकिन मैं एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा कि 26 गुणे 5 कैसे किया जाए आसानी से। यदि आपको 20 तक का पहाड़ा याद है तो आपको कितना भी गुणा आप जल्दी से कर सकते हो, कितनी बड़ी संख्या रहेंगे आपके पास, वो ट्रिक सुनिए। इसको मैं करता हूं हाफ 13, और जब मैं इसको हाफ करूंगा इसको कर दो डबल, तो 13 का हमें कितना होता है 130 आ गया। कितना अच्छा ट्रिक है कि आपको सिर्फ 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए बच्चे से, उसके बाद कितने भी पहाड़ा रहेंगे उसको गुणा करना है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो इधर हो जाएगा -130 9। अब T27 बराबर हो जाएगा -121। समझ में आ गया। तो श्रृंखला का 27वां पद -121 है। समझ में आया तक? तो मैंने कितने सवाल कर दिए, 5 सवाल हो गए हमारा। अब मैं छठा सवाल कराता हूं, ठीक है। छठा सवाल क्या है, सवाल लिख देता हूं पहले में। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह जिसमें 5 से विभाज्य संख्या कितनी होंगी। पहले सवाल लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या
3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? क्या सवाल? 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य, मतलब वे संख्याएं 5 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। कितनी होंगी? और ज्ञात कीजिए। तो लोग हल करने का यहाँ पर शुरुआत करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि अंक क्या होता है, ठीक है ना? अंक क्या होता है? अंक मतलब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको कहा जाता है अंक। क्या कहा जाता है? अंक। ठीक है। अब ये क्या होगा? 3 अंक वाले। अगर मैं यहां पर 10 लिख दूं तो ये अंक नहीं है, ये बन जाती है संख्या। क्या बन जाती है? संख्या बन जाती है। लेकिन कितना अंक है यहां पर? 1 और 2 अंक हो गया। 0 1 अंक है और 1 भी क्या है? 1 अंक है। ये 2 अंक वाले हो गए। अगर वो होता है 3 अंक तो 100 जो है वो पहली 3 अंक वाली संख्या है। ये 3 अंक हो गया। और आखिरी अगर किसी ने पूछा कि 3 अंक वाली आखिरी संख्या कौन है, मतलब ऐसी 3 अंक वाली संख्या जो आखिरी हो, तो 999। ठीक है ना? 999 कैसे? क्योंकि 999 के बाद आता है 1000 और 1000 में हो जाता है 4 अंक। ठीक है। तो आपको 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य, तो 100 जो है 5 से भाग जाता है, हां सर जाता है। और 5 से विभाज्यता का जो नियम है, यदि उसकी इकाई स्थान पर 0 और 5 रहेगा, यदि किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 0 और 5 है, तो कहने का मेरा मतलब है उस पूरी संख्या में 5 से भाग जाएगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। उसके इकाई स्थान मतलब यूनिट प्लेस, ये जो है ना, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है। तो इकाई स्थान पर अगर 0 है, अगर 5 है, तो उसके अंदर 5 से भाग जाएगा। ठीक है। तो मैं लिखूंगा 5 से विभाज्य संख्या समूह की श्रृंखला। क्या बोला मैंने? 5 से विभाज्य संख्या समूह की श्रृंखला। तो मेरी पहली संख्या होगी 100, 105, 5 का अंतर रहेगा, 110 ... कहां तक जाना है? 999 तक नहीं। 999 में 5 से पहाड़ा नहीं जाता है, तो आएगा 995। ठीक है। तो यहां पर आपको अगर मैं बात करूं तो a बराबर आपको मालूम पड़ गया 100 और d बराबर आपको मालूम पड़ेगा t2 - t1 बराबर 105 - 100 बराबर 5 आ गया। लेकिन यहां पर हमको अंतिम संख्या मालूम है। इसके पहले इतने सवाल मैंने कराए हैं, सब में डॉट है, लेकिन आखिरी संख्या क्या होगी, ठीक है, वो नहीं दिया था, लेकिन यहां पर दिया। तो आखिरी संख्या मैंने इसके, जब आप परिचय का वीडियो देखोगे ना, इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर मैंने बताया कि आखिरी संख्या, आखिरी पद को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं टीएन। टीएन मतलब होता है अंतिम पद। टीएन मतलब क्या होता है? अंतिम पद होता है। 995 यहां तो समझा होगा। ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला और सुनिए, एक चीज और। अब यहां पर कितना बोला है ना, अब आप कैसे समझोगे क्या निकालना है? सर मुझे क्या निकालना है, सवाल में कैसे मान पड़ेगा? जब भी याद रखना, जब भी कितना, कितने, कितनों, कितनी, मतलब एक बात अगर है ना, कितना, कितनों, कितनी, कितने, तो आप समझ जाइएगा आपको n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। समझ में आ गया? तो आप क्या करेंगे? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है आपका सूत्र लिखिए। अब सूत्र के अंदर मान स्थापित कीजिए और n का मान ज्ञात कीजिए। tn का मान आप सबको मालूम है 995 है, बराबर a का मान है 100,
प्लस n का मान मालूम नहीं माइनस d का मान हमारे पास कितना है बोलिए तो, d का मान देखो 5 है, देखो 5, समझा यहां तक पक्का। चलिए 995 बराबर ये हो गया 100 प्लस 5 गुना n के साथ 5n माइनस 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान नहीं ना बच्चे, बहुत आसान सवाल है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 100 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 95, लॉजिक है, 100 में से 5 जाएगा 95 प्लस 5n, तो ये 95 मतलब इस तरह करेंगे 5n बराबर 995 माइनस 95, सही है ना। आपको जिसका मान निकालना रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है और पूरा सॉल्यूशन राइट साइड में। n बराबर 995 में से 95 जाएगा, 900 बचेगा, 5 यहां पर गुणे में, यहां जाएगा भाग हो जाएगा, दे दीजिए भाग, 5 एकम 5 कितना 4 बच गया, देखिए ना 5 एकम 5 4 बच गया, 4 बच गया कितना होगा 40, 5 अटे 40 से 0, तो n का मान आ गया 180। तो 180 संख्याएं 5 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। समझे कितनी टोटल 180 संख्याएं क्या होंगी, 5 से विभाज्य होने वाली है। यहां पर समझे आप लोगों को। एक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कराने के लिए मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा सवाल पहले। क्या है सवाल, किसी अंकगणित श्रृंखला का 11वां पद किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद कितना है 29 हो तो 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा सवाल तो मैंने लिख दिया है, अब उसका सॉल्यूशन हमको करना है। किसी अंकगणित श्रृंखला का 11वां पद कितना दिया है 16, 11वां पद दिया है 16 और 21वां पद दिया है 29, तो आपको 41वां पद ज्ञात करना है। 41वां पद पहले क्या ज्ञात करना है ध्यान दो, 41वां मतलब T41, 41वां पद ज्ञात करना है। और कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको a का मान मालूम होना चाहिए, आपको d का मान मालूम होना चाहिए और आपको n का मान मालूम होना चाहिए। ये 3 चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है tn का, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मतलब आपको a n और d ये 3 चीज अगर आपके पास मालूम है तो आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर a का मान मालूम है क्या, नहीं मालूम है, d का मान नहीं मालूम है, लेकिन n का मान मुझे मालूम है 41, तो मुझे पहले a और d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a और d का मान। अभी a और d का मान मुझे मालूम पड़ेगा, पहले मुझे a ज्ञात करना है। जैसे ये मान आ जाएगा तो मैं a मान इसके अंदर डाल दूंगा और आंसर आ जाएगा। अब बात होती है कि सर a और d आएगा कैसे, तो अब देखिए और क्या क्या चीजें दी गई है। तो 11वां पद दिया है, कौन सा पद, 11वां पद दिया है 16, मतलब T11 बराबर दिया है 16, और 21वां पद दिया है कितना 29, मतलब T21 दिया है 29। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से जो 11वां पद है और जो 21वां पद है, जो 11वां पद है और जो 21वां पद है, ये दोनों की मदद से हम लोग a और d निकालने की प्रयास करेंगे। जैसे a और d आता है हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा यहां तक। चलो स्टार्ट करें। चलो 11वां पद कितना दिया बोलो तो 16, इसलिए T11 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 11वां पद मतलब T11 ना, बराबर कितना होगा 16। तो यहां पर क्या रहते हैं, फॉर्मूला रहते Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, T11
Tn बराबर T11 a प्लस n की जगह क्या रखना है, n की जगह 11 रखना है, 11 माइनस 1 d, T11 का मान दिया है 11 मान दिया 16, a प्लस 10d बराबर, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये a प्लस 10d बराबर 16, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, उसके अंदर था ना दो चरांक x और y, उसी तरह है ना ये युगपत समीकरण हो गया ना। चलिए अब ये तो मैं 11वां पद लेके एक समीकरण बनाया, अब मैं 21वां पद लेके दूसरा समीकरण बनाऊंगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा, एकदम अच्छे ध्यान देंगे, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां पद कितना मेरे पास 29 है, मतलब T16 बराबर दिया है 29, T16 कितना दिया 29 दिया है। मेरा कहने मतलब क्या है, Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलो T16 बराबर a का मान कितना हमारे पास देखो तो नहीं मालूम है, और यहां पर 16 माइनस 1 और 1 हो जाएगा d। अब लेकिन आपको T16 मालूम है 29, ठीक है, तो आप कितना लिख दोगे यहां पर 29 लिख दो। 29 बराबर a प्लस 15d, 16 में से 1 जाएगा 15 है ना, तो a प्लस 15d बराबर 29, ये समीकरण नंबर हो गया 2। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोग यहां तक? वेरी गुड। चलो स्टार्ट करने आगे का। तो आपके पास दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को या तो जोड़ दो या तो घटा दो, किसी एक चरांक का क्या होगा, विलोपन होगा। याद आया युगपत समीकरण पहला लेसन, उसके अंदर था किसी एक चरांक को क्या करेंगे, विलोपित करेंगे। तो यहां पर a का विलोपन हो रहा है क्योंकि a का गुणांक क्या है, समान है। तो हम लोग क्या बोले, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समान चिन्ह रहेगा तो घटा दीजिए, विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। a प्लस 15d बराबर 29 और a प्लस 10d बराबर 16, घटा दीजिए। ये गया 15d में से 10d जाएगा 5d, और यहां पर कितना हो जाएगा बोलिए, 29 और 16 जाएगा 13। यहां तो समझा आप लोग को? यहां तो समझा क्या? एक मिनट, अच्छा यहां पर रॉन्ग हो गया, यहां पर 16वां पद नहीं है, 21वां पद है, 21वां पद है। तो आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आप क्या लिखे, 21वां पद है नहीं, तो यहां पर हो जाएगा 20, बस ज्यादा गलती नहीं हुई है, यहां पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से 10 जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, आ जाएगा आंसर 10d बराबर। तो d का मान आएगा 13/10, तो d का मान आ जाएगा 1.3। यहां पर समझे d का मान कैसा है? हाँ चलिए ये d का मान आ गया। अभी आपको इसी का मान किसी एक समीकरण में डालिए, दूसरा चरांक आ जाएगा, मतलब दूसरा चरांक क्या है यहां पर a है, तो हम लोग क्या बोले, d बराबर 1.3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 का है हमारे पास, देखिए यहां पर a प्लस 10 गुणे 1.3 बराबर 16। ये आपका समीकरण नंबर क्या है, 1 है, उसकी जगह d की जगह मैंने क्या रख दिया, 1.3 रख दिया है। यहां तो समझा है। अब क्या हो जाएगा, a प्लस 10 का गुना 1.3 के साथ करो 13 आता है, 10 में कट जाएगा, 13 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 13, तो a बराबर आ जाएगा 3। a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुन लो, मैंने जब ये प्रश्न शुरू किया था मैं क्या बोला था कि T41 ज्ञात करना, तो आपको a का मान मालूम होना चाहिए, आपको d का मान मालूम होना चाहिए, और आपको n का मान मालूम होना चाहिए। तो आपको a का मान मालूम पड़ गया, d का मान मालूम पड़ गया, और n तो मालूम है 41, तो अभी हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। T41 बराबर a प्लस n का मान कितना है 41 माइनस 1, d का मान कितना है बोली तो, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख दो क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है। आपको 41वां पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए, 41वां पद चाहिए। T41 बराबर a का मान हमारे पास 3 है,
प्लस n का मान 41 माइनस 1, d का मान है 1.3। समझ में आ गया? T41 बराबर 3 और n का मान कितना है 41। 41 में से 1 जाएगा 40, 41 में से 1 जाएगा कितना 40, 40 गुणे 1.3, 40 गुणे 1.3 कितना हो जाएगा? या तो आप 1.3 40 गुणे 1.3 कर दीजिए, 40 गुणे 1.3 तो 13 का 0, 13 चौक 52, लेखन कर तो 52 आ जाएगा। 3 प्लस 52 तो आंसर आ गया 55। तो इस तरह से 41 जो यहां पर पूछा श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का 41वां पद 55 रहेगा। कितना रहेगा? 55 रहेगा। यहां समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, चलिए अब मैं कितने सवाल हो गए हमारे? 7 सवाल हो गए। अब मैं 8वां सवाल करता हूं। तो 8वां सवाल करने के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। कर दूं मैं? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे उतार दीजिएगा, ठीक है? 8, 9 और 10 3 सवाल और बचा हुआ है। सवाल ज्यादा रहता है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट टू एंड तक देखा करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो गणित की। जितना आप गणित का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको गणित आएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा आपने एक थॉट सुना होगा, ठीक है? चलो स्टार्ट कर ले। 8वां सवाल 700 हो गए, तो मैं 8वां सवाल यहां पर लिख देता हूं। सवाल लिखना जरूरी, क्योंकि आपके पास किताब नहीं रहेगा तो आप कम से कम सवाल देख लेंगे। 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2 क्या बोला है? इस श्रृंखला में संख्या 151, इस श्रृंखला में संख्या -151 कौन सी क्रमांक का पद है? कौन से क्रमांक का क्या है? पद है। हल ध्यान देंगे अच्छे से, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, होना ना। चलिए 11, 8, 5, 2 इस श्रृंखला में संख्या -151 कौन से क्रमांक पे आएगा? मतलब 151 जो आखिरी संख्या है, मतलब अगर 11, 8, 5, 2 फिर डॉट डॉट कौन से क्रमांक पे, मतलब 151 आएगा। कौन से नंबर पे आएगा? कौन से नंबर पे? इसके पहले मैंने कितना, कौन सा, किसका, जब क की बात करी कौन, किसका, कैसा, तो वहां पर क्या ज्ञात करना रहता है? एन ज्ञात करना रहता है। वेरी गुड, याद रहेगा आप लोगों को। चलो पहले श्रृंखला एज इट इज लिख देंगे। 11, 8, 5 संख्या कम हो रही है ना, इसलिए माइनस में आ रही है वहां पर 2। तो यहां पर बताइए T1 बराबर 11, T2 बराबर 8, T3 बराबर 5 और T4 बराबर हो गया 2। यहां पर A का मान आ गया 11 और D का मान निकालिए T2 माइनस T1। D ऐसे निकालता दूसरा पद माइनस पहला पद। चलिए तो कैसे निकलेगा? 8 माइनस 11 बराबर -3, -3, 3 कम हो रहा है। और आपको बताना है कि जो -151 है वो कौन से क्रमांक पर आने वाला है, एन का मान क्या रहेगा वहां पर। तो यहां पर टी एन आखिरी पद दिया है -151 और आपको ज्ञात करना है एन का मान, ठीक है? इसके पहले वाला एक सवाल मैंने बताया था, वो 5 वाला, कि 3 अंकों वाली 5 से भाग जाने वाली संख्या कितनी होंगी, ठीक है? तो फॉर्मूला लिख देते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये क्या है? आपका सूत्र है। क्या है? सूत्र है, ठीक है? टेंशन की कोई बात नहीं है। यहां Tn की जगह -151 लिखिए। a का मान कितना वो सोचिए, 11 है, प्लस n का मान तो मुझे मालूम नहीं, d का मान आपके पास -3 है। सही बात है। चलो इसलिए -151 बराबर 11। अब 3 का गुणा इसके ब्रैकेट के अंदर करो, -3n माइनस गुणा -1 के साथ +3n। यहां तक समझा है? चलिए आगे स्टेप क्या हो जाएगा? -151 बराबर 11 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3। समझा होगा? हाँ चलिए कोई टेंशन नहीं, प्लस माइनस का खाली ख्याल रखना बस, प्लस माइनस कहीं प्रॉब्लम ना हो। 11 और 3 कितना हो? 14, 14 माइनस 3 है।
आपको n का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना, ये 14 जो इधर है उठा के यहाँ पर लाओ, 151 माइनस 14 और ये माइनस 51 है, 151 बराबर -3 है। सही बात बोल रहा हूं मैं। ये 14 जो था यहाँ धनात्मक था, यहाँ उठ के क्या ऋणात्मक हुआ है, इतना आपको मालूम है। अब 151 में 14 जोड़ दो, 165 हो जाता है। कितना हो जाता है? 165 जोड़ देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। -165 बराबर -3 है। ये माइनस माइनस बराबर के राइट साइड लेफ्ट साइड कैंसल हो गया। अब आ जाएगा n बराबर 165/3, तो n बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 × 5 = 15 और 1 बच गया 3 × 5 = 15, तो n का मान कितना आ गया? 55। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए -151 यह 55वें क्रमांक का पद है। समझा? हाँ, तो इस तरह 8 सवाल हो गए। अब मैं 9वां सवाल करता हूं। टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारे सवाल आपको करके दूंगा। खाली आपको जो कठिन प्रश्न संग्रह होते हैं या इसके रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनको आपको घर पर बैठ के प्रैक्टिस करनी है बस। 9वां सवाल क्या है? 10 से 250 तक प्राकृत संख्या में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है? 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है? कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य? आपके पास 10 से लेकर 250 तक की संख्या है और आपको पता लगाना है कि 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जिसके अंदर 4 से भाग जाएगा। अब मैंने फिर से बोला कितना, मैंने क्या बोला? कितना। कितना मतलब आपको यहां मान पड़ेगा सर n का मान ज्ञात करना है। ठीक है यहां तक। अब 10 से लेकर 250, अब भाई 10 4 से विभाज्य संख्या है तो इसकी कसौटी है कि आखिरी की अगर 2 संख्या है, जैसे 512 मैंने लिख दिया, तो अगर आखिरी की 2 संख्याओं में 4 से भाग जाता है तो मतलब उसमें अंदर 4 से भाग पूरा जाएगा। जैसे 516, सर 516 में 204 से भाग जाएगा क्या? तो विचार कीजिए कि आखिरी 2 संख्या क्या है? 16 में 4 से भाग जाता है, तो कहने का मेरा मतलब है कि 516 में भी 4 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 10 में 4 से भाग जाता है क्या? नहीं। तो पहली संख्या है 12। अब 250 में 4 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 50 है ना जी, 50 थोड़ी आता है 4 के पाई में। अब इससे कम करो तो तक बोला ना, तक मतलब 250 तक। 249 में लास्ट में 49 से नहीं जाता। 248 कितना? 248। अब 48 आखिरी की 2 संख्या देखो 48। अब 48 में 4 से भाग जाता है, मतलब हो जाएगा 248 से हमारी आखिरी संख्या रहेगी। समझ में आ रहा है? चलिए तो मैं क्या लिखूं हल? 10 से 250 तक की प्राकृत संख्या 12 यह पहली संख्या और 248 यह अंतिम संख्या होगी। ठीक है, इसलिए श्रृंखला क्या हो जाएगी? 12 16 20 ... 248। सही है, मतलब हमारा 12 जो रहेगी वो पहली संख्या रहेगी और 248 जो रहेगी वो अंतिम संख्या रहने वाली है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हो जाएगा a का मान 12 और d का मान t2 - t1। अब t2 का मान कितना है? 16, t1 का मान है 12, तो हम क्या बोले? 16 - 12 आ गया आंसर 4। और एक चीज और, tn का मान आखिरी पद दिया है 248 और आपको निकालना है n। क्या निकालना है? n निकालना है। चलिए तो n निकालना है, तो ये सवाल मैं यहां पर कर रहा हूं, तो गला बैठ गया। तो tn का मान कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे, tn = a + n - 1 गुणे d। ये हमारा सूत्र है। यहां से हमको n का मान ज्ञात करना है कि भाई 10 से लेकर 250 में ऐसी कितनी संख्या है जिसके अंदर 4 से भाग जाएगा। tn आखिरी पद कितना है बोलो तो?
248। ए का मान कितना है 12, एन का मान मालूम नहीं है, डी का मान कितना है 4। 248 बराबर 12 प्लस 4 का मान कितना 4n माइनस 4। आपको n का मान ज्ञात करना है, इसलिए 248 बराबर 4 और माइनस 12 8 हो जाएगा, सॉरी 12 और माइनस 4 8 हो जाएगा, और ये 4n। आपको 4n बराबर 248 माइनस 8 कर दो तो 4n बराबर 240 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अभी आपको n का मान ज्ञात करना है, n बराबर 240 बटे 4। अब n का मान आ गया 4 एकम 4, 4 छंग 24 60 आ गया। तो 10 से 250 तक 4 से भाग जाने वाली कुल प्राकृत संख्या 60 होंगी। समझ में आ गया। कुल ऐसी 60 संख्या होंगी, इस तरह 4 से भाग जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या। अब क्वेश्चन नंबर 10 1 मिनट में शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। मैं आप मिटा देता हूं, उसके बाद आप देख लीजिएगा, या जो है मिटा देता हूं मैं। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, किसी अंकगणित श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है। अधिक है, कितना अधिक है? तो 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7। तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। सामान्य अंतर ज्ञात करो मतलब क्या ज्ञात करो? डी ज्ञात करो। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सारे सवाल एकदम समझा के बता रहा हूं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। 10 किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। बहुत लोगों की किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वहां पर 7 आएगा, अगर आपकी किताब में नहीं लिखा होगा तो। चलो स्टार्ट कर लें। किसी अंकगणित श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 17वां पद टी 17 बराबर ए प्लस एन की जगह 17 लिख दो। 17 माइनस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, पहले 17वें पद के लिए निकाल लेते हैं, फिर 10वें पद के लिए निकाल लेते हैं। टी 17 बराबर ए प्लस 16 डी। ठीक है, इसको रख दीजिए स्टार करके। अब 10वां पद निकाल लीजिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस 1, और यहां पर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, तो टी 10 बराबर ए प्लस 9d ई स्टार। अब शर्त अनुसार मैंने 17वां पद निकाल लिया और मैंने 10वां पद भी निकाल के रख दिया है, क्योंकि ये दोनों काम लगने वाला है। ठीक है, अब कंडीशन पे ध्यान देते हैं। अंकगणित श्रृंखला का 17वां पद 10वें पद का 7 अधिक है। ठीक है ना। जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। और 17वां पद मेरे पास कितना है? ए प्लस 16d बराबर ए प्लस 9d प्लस कितना? 7।
ठीक है। अब ए क्या होगा, कट गया ना, बराबर के लेफ्ट साइड राइट साइड में। अगर बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में समान संख्या समान चिन्ह रहेगा तो संख्याएं कट जाती है। 16d माइनस 9d ये बराबर के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है 7। 16 में से 9 जाएगा 7d बराबर 7। तो d का मान है 7/7, तो d का मान कितना आ गया 1। क्या निकालना था हमको, सामान्य अंतर निकालना था। क्या निकालना था, सामान्य अंतर निकालना था। समझ में आ रहा है आप लोग को, सामान्य अंतर मतलब होता है d, सामान्य अंतर d बराबर आ गया 1। तो फाइनली यहां तक हमारे 10 सवाल पूरे हुए। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा ज्यादा हो गया है, लेकिन आई होप पूरा आपको समझा होगा। हर एक सवाल मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो आज के लिए बस करते हैं। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। और मेरी सारी वीडियोस आप देखते जाइए, आपको क्लास 10th का सारा जो तैयारी है